आपको इसकी जर्नल और डेप्रिसिएशन दोनों ही बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसके लेजर भी आपको बना के दिखाऊंगा और कंप्लीट अकाउंट कैसे तैयार होगा वो भी आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप अपनी बुक खोलते हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, कहता है 1 अप्रैल 2013 को एक कंपनी ने परचेज किया है एक प्लांट 60,000 रुपये का, और ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेज एडिशनल प्लांट फॉर 18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी भी एसेट को परचेज करते हैं तो जब तक वो एसेट चलने लायक ना हो जाए, जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं सब उस एसेट में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। और इसने पहला प्लांट का परचेज करा है 1 अप्रैल 2013 को। जब इसने प्लांट परचेज किया तो आप क्या एंट्री करेंगे, प्लांट टू बैंक। इसने कितने का प्लांट लिया, ये 60,000 रुपए का एक प्लांट ले लिया, ठीक है। ये हमारी एक एंट्री पूरी हो गई। 1 अक्टूबर को उसी साल एक और इसने प्लांट ले लिया, 1 अक्टूबर 2013 को। 1 अक्टूबर 2013 को इसने एक और प्लांट परचेज कर लिया और उसके ऊपर 2,000 रुपये खर्च भी करे। 18,000 रुपये का उसने प्लांट लिया प्लस 2,000 उसके ऊपर पैसा खर्च किया, तो ये सब प्लांट के अंदर ही ऐड होगा, ये भी आपको पता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लांट टू बैंक कितने का ले लिया, 20,000 का ले लिया, क्लियर। आगे बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2015 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013। 1 अक्टूबर 2015 यानी कि ठीक 2 साल के बाद उसने जो प्लांट 1 अप्रैल को लिया था उसे बेच दिया, कितने का, 27,000 का। और उसके फिर 2 साल के बाद एक और नया प्लांट परचेज करा। कोई बात नहीं जी, जब वो परचेज करेगा, जब उसकी डेट आएगी तब हम देखेंगे कि वो प्लांट कब परचेज किया है। फिलहाल में आप ये मान के चलिए कि 1 अक्टूबर 2015 तक हमें कुछ नहीं करना, सिंपल डेप्रिसिएशन लगा के दिखाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये है कि आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होता है, और दूसरी बात ये है कि आपको अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना है, डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा कि डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से लगाया जाता है और हर साल 31 मार्च को ही लगाया जाता है। तो अब ये मशीन नंबर 1 और ये मशीन नंबर 2 मशीनें हो गई हैं। 1 अप्रैल 2013 को साल स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन भी क्लियरली कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो पहला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2014 को पहला साल खत्म हो गया हमारा, हो गया। अब हमें लगाना है डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2 मशीनें हो गई। तो सर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी लगा देंगे। मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 दोनों के ऊपर लगा के दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। मशीन नंबर 1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 60,000 रुपये का 10% कितना हो गया, 6,000, क्लियर। लगाते कैसे ही आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 60,000 की एसेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो कितने का हो गया, 6,000 रुपीज़ का हो गया पहली मशीन के ऊपर। दूसरी मशीन इसने कितने की परचेज करी, 20,000 की। इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। और जो फिर अगली बात आती है, सर इसने ये मशीन परचेज कब करी है, 1 अक्टूबर को, लेकिन ये इसने कब की थी, 1 अप्रैल को, तो इसके ऊपर तो 12 महीने का लग गया डेप्रिसिएशन। लेकिन इसके ऊपर कितने महीने का लगेगा, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
30 सितंबर तक 6 महीने ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारे 6 महीने बचते हैं। तो जब से लेंगे उस टाइम से लेकर के साल के एंड तक का डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर आपने जो ये मशीन ली है 20,000 का 10% साल खत्म होने में कितना है, बाकी 6 महीने का 6 मंथ्स का हो गया। तो देखो जितना हमारा एक्सपेंस है जितने महीने का है उस साल में उतना ही चार्ज करेंगे हम लोग। कितना हो गया 1,000 रुपीज हो गया। क्लियर, ठीक है। कैसे आया इसको कर सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो में 1/2 मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया, ठीक है। तो 6000 प्लस के 1000 टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग गया 7000 रुपीज। डन है, एक साल हमारा पूरा हो गया। फिर चलते हैं अगले साल की तरफ। 31 मार्च 2014 के बाद इसने जो मशीन को बेचा है वो अक्टूबर में बेचा है। अक्टूबर आने में भी बहुत टाइम है, ठीक। एक साल आगे जाने से पहले इसके लास्ट में हमें एक एंट्री और करनी होती है 31 मार्च 2014 को एक एंट्री और करनी है, क्योंकि ये आपका एक लॉस है। क्या है, लॉस है, ठीक है। एक्सपेंस आपका, तो आप इसे अब एक्सपेंस को कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। आपका इस साल का कितना लॉस हो गया 6000 प्लस 1000 कितने का हो गया 7000 का आपका क्या हो गया लॉस हो गया। ये आपका एक साल खत्म हो गया। क्लियर है। अब अगले साल में हमने अभी स्टार्टिंग में कोई भी मशीनरी ना तो खरीदी है और ना ही कोई भी मशीनरी हमने सेल करी है। जब ना ही मशीनरी को परचेज किया गया है और ना ही मशीनरी को सेल किया गया है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक साल पूरा हो गया, अब हमें दूसरे साल का क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। वो कैसे लगाएंगे 31 मार्च 2015 को आप फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या प्लांट था तो प्लांट, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हमारा जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। 60,000 का 10% कितना हो गया 6000, मशीन नंबर 1 पे लग गया, प्लस अब हमारा 31 मार्च को साल खत्म हो गया, तो 20,000 के ऊपर पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 2000 रुपीज आएगा। तो टोटल कितना लग गया 8000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन लग गया। ये क्लियर है कैसे निकाला, क्योंकि जब परचेज किया था उस समय 6 महीने हुए थे साल खत्म होने में, लेकिन 31 मार्च के बाद अब तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो पूरे का पूरा जब फाइनेंशियल ईयर हो गया तो 20,000 के ऊपर ये महीने का सिस्टम खत्म हो गया। और अगर मंथ को यूज भी करते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, 12 महीने का लगाना है तो 12 महीने क्या हो जाएगा 12, तो अपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2000 रुपीज ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। इसके बाद आप फिर से क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका साल के एंड में नुकसान है। आप सेम एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है, क्योंकि आपका लॉस है, जब भी आपका लॉस होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और फायदा होने पे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। एक और खास बात, आपने जब डेप्रिसिएशन लगाया है तो एक नया अकाउंट ओपन कर दिया और उस केस में डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट किया है, ठीक है। अब मुझे इस अकाउंट को क्लोज करना है, क्लोज करना है तो डेप्रिसिएशन को मुझे क्या करना होता है क्रेडिट करना होता है। समझ में आ गई बात। जब कोई अकाउंट ओपन हो रहा है या तो डेबिट में ओपन होगा या क्रेडिट में होगा, वो क्लोज कैसे होगा, डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट वाला क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, तभी वो अकाउंट क्या होगा क्लोज होगा। क्लियर है। देखिए अब हमें ये मालूम है कि हमने यहाँ तक का अकाउंट तैयार कर लिया है। मैं आपको डायरेक्टली लेजर के ऊपर लेके चलता हूँ। जब मैं लेजर पे लेके जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है प्लांट अकाउंट। कौन सा तैयार कर रहा हूँ प्लांट अकाउंट।
आपको पता है प्लांट अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। आप यहाँ क्या लिखते हैं, अमाउंट और पर्टिकुलर। इसी प्रकार अमाउंट और पर्टिकुलर, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब जब मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है और ये काम किया है तो मुझे इसको लेजर में उतारना है। आपने कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2013 को। मैं 1 अप्रैल, यहाँ स्टार्टिंग में डेट का कॉलम बनेगा दोनों साइड, यहाँ दोनों साइड पे डेट का कॉलम बनेगा, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। 1 अप्रैल 2013 को मैंने परचेज किया प्लांट टू बैंक। क्या एंट्री करूंगा, प्लांट का अकाउंट क्या करना, तो जब लेजर पास करूंगा तो प्लांट को छुपा लूंगा और क्या लिखूंगा, टू बैंक हो जाएगा। यहाँ पे टू बैंक कितने का आ गया, 60,000 का, प्लांट नंबर 1। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर को इसने और प्लांट परचेज कर लिया, तो 1 अक्टूबर 2013 को सेम प्लांट टू बैंक है, तो प्लांट को छुपाऊंगा, क्या लिखूंगा, टू बैंक। प्लांट नंबर 2 कितने का परचेज कर लिया सर, 20,000 का, क्लियर। 31 मार्च 2013 को जाना तो 14 आ जाएगा, क्योंकि एक साल पूरा अगले साल होगा तो 14 आ जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2। प्लांट नंबर 1 के ऊपर आपने कितना लगाया था, 6,000 और 1,000, 6,000 1,000, टोटल कितना हो गया, 7,000, क्लियर। फिर इसके बाद साल के एंड में क्या दिखाऊंगा, बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2014 को प्लांट नंबर 1 की वैल्यू, प्लांट नंबर 2 की वैल्यू। प्लांट नंबर 1 की वैल्यू 60 में से 6 गया तो बाकी कितना रह गया, 54, और 20 में से 1 गया तो बाकी कितना रह गया, 19,000। टोटल कितना हो गया, 63,000। आपको पता है, सॉरी 73,000, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम है कि आपका एक साल पूरा हो गया है। एक साल के स्टार्टिंग में आपके पास 80,000 की एसेट थी, जिसमें 7,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपके पास आज की दिन एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, 80,000 की एसेट रह गई है। और ये साल हमारा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, डन है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर जब आप जा रहे हैं तो सबसे पहला काम होगा आपको पिछला बैलेंस आगे लेकर के आना है। 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 को आपका ये बैलेंस आगे आ जाता है, पिछले साल से हम आगे लेके आते हैं। 2 बैलेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मशीन का। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 54,000 और सेकंड का है 19,000। टोटल कितना हो गया, 73,000, क्लियर। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि और कुछ नहीं किया, तो 31 मार्च 2015 को आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे, क्लियर। क्या एंट्री करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 1 एंड 2। मशीन नंबर 1 के ऊपर आपने कितना लगाया, 6,000, और सेकंड के ऊपर कितना लगाया, 2,000, 6,000 2,000, टोटल कितना हो गया, 8,000। फिर साल के एंड में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, 54,000 में से 6,000 लेस होने के बाद आपके पास कितने का रह गया, 48 का, और 19,000 में से 2,000 लेस होने के बाद कितने की रह गई, 17,000 की। दोनों को प्लस करता हूँ तो कितने का आ गया जी, 65,000 का, क्लियर। इस साल के स्टार्टिंग में आपके पास 73,000 की एसेट थी, जिसमें कि 8,000 के एसेट का डेप्रिसिएशन लग गया और रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, 60।
65,000 का रहेगा। सेम जैसे हमने पहले किया था, इसका टोटल कर लीजिएगा कितना हो गया 73,000। जबकि पैरेलल हमेशा एक दूसरे के इक्वल लेके चलेंगे सामने से 73,000 और इसको डबल लाइन लगा करके बंद करेंगे कि हमारा साल क्या हो गया, क्लोज हो गया। डन है। अब नेक्स्ट टाइम पे मुझे क्या करना है, इस डेप्रिसिएशन को अब आगे लेकर के आना है। ठीक है, अब इसको मैं आगे कैसे लेकर के आऊंगा, देखिएगा ये सेम अकाउंट में यहाँ क्या कर देता हूँ, पहला कॉलम डेट का पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, अब मुझे ये मालूम है कि मेरे को अगला साल बैलेंस लेकर के आना है, टू बैलेंस पीटी कब, 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को मेरी जो एसेट का बैलेंस है मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 का जो आपका बैलेंस है वो कितना है 48,000 और मशीन नंबर 2 का जो बैलेंस है वो कितना है 17,000। टोटल कितना है 65,000। क्लियर। अब आपसे वो ये कह रहा है कि मैंने इस साल में 1 अक्टूबर को जो प्लांट 1 अप्रैल 2013 को परचेज किया था, यानी कि साल के स्टार्टिंग डेट में जो परचेज किया था, हैविंग ऑब्सोल्यूट इट इज सोल्ड फॉर 27,000 और ये आउट ऑफ फैशन हो गया और मैंने इसको कितने का सेल कर दिया, 27,000 का सेल कर दिया। ठीक है, लेकिन वो सेल कब किया, 1 अक्टूबर को। कब सेल किया, 1 अक्टूबर 2015 को, यानी कि अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक, फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, ये 6 मंथ्स और लग गए हमारे। ठीक है, और जब अप्रैल से मैं अक्टूबर की तरफ जाऊंगा, अप्रैल से अक्टूबर तक, भैया मुझे जो मशीन नंबर 1 मैंने सेल करी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा ना। मैं 6 महीने के बाद बेच रहा हूँ तो 6 महीने में भी एसेट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि एसेट की वैल्यू उतनी की उतनी पड़ी है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज तो हुआ है। जो इस साल में बेच रहा हूँ इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो फुल अमाउंट की रह जाएगी क्योंकि मैंने बेचनी है। नो, उस एसेट की वैल्यू भी क्या हुई होगी, कम हुई होगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक हमारा टाइम हो गया 6 मंथ का। क्लियर है। और डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो 60,000 रुपये का 10% हो गया 6,000 रुपये, लेकिन 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना हो गया उसका आधा, 3,000 रुपये। तो मैं जनरल एंट्री क्या पास करूँगा, मैं पहले जनरल पास करके बताता हूँ। आप एंट्री लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना 3,000। ठीक है, टू मशीनरी कितने का लग गया, 3,000 रुपये का प्लांट है तो प्लांट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 अक्टूबर 2015 को बाय डेप्रिसिएशन कितने का लग गया जी, 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, आपने उसे बेचा कितने का है 27,000 का। आप क्या लिखेंगे, जब एसेट को बेचेंगे तो इसके बाद जो एंट्री करूंगा वो लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट कितने की 27,000। ठीक है, लेकिन उस दिन आपकी एसेट की वैल्यू थी कितनी, मेरी एसेट की वैल्यू थी 48,000 रुपये, उसमें से 3,000 रुपये का मैंने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। बेशक उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल होता है बेशक, ग्लास में बैठा नीचे करने से 48 में से 3 निकाल दिया, कितना रह गया 45,000। मेरी एसेट की वैल्यू जिस दिन मैंने उसे सेल किया है उस दिन उसकी वैल्यू थी सर 45,000 की, लेकिन मैंने उसे सेल कितने का किया है 27,000 का, तो 18,000 का क्या हो गया सर, लॉस हो गया। 18,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया ना। बड़ा सिंपल है, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब नुकसान हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बताया जब भी लॉस होगा तो आप क्या एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये टू
मशीनरी मशीनरी कितने की कम हुई है आपकी 45,000 की, मतलब मशीनरी 45,000 की थी, 27,000 आपको मिल गए, 18,000 रुपये का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। मैं मशीन का लेजर तैयार कर रहा हूँ, मशीन को छुपाया, क्या लिखूंगा, बाय बैंक, बैंक में कितना पैसा आया जी 27,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया जी 18,000। आपने खुद ही कहा था सर 48,000 साल के स्टार्टिंग में मशीन है, जिस दिन बेचा 3,000 का डेप्रिसिएशन, 27,000 का आपने सेल किया और 18,000 रुपये का आपको लॉस हुआ। तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरा 48,000 का क्या रहता है, अमाउंट आ जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई। फिर उसने इसी दिन नहीं, उसने 1 जनवरी 2017 को नई प्लांट परचेज करा है। अब 1 जनवरी तक चलना है हमारे को, ये मशीन नंबर 1 का हिसाब तो पूरा हो गया। अब मुझे फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि मशीन नंबर 1 का तो हिसाब पूरा हो गया, लेकिन मशीन नंबर 2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो कब लगेगा, साल के एंड में। साल का एंड कब आएगा, 31 मार्च 2016 को आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 2 हमारी 70,000 की मशीन थी, हम जितने की एसेट परचेज करिए उसका 10% लेकर के चलते हैं, तो 20,000 का 2,000 हो गया, ठीक है। 2,000 रुपये हमारी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, और डेप्रिसिएशन के बाद हमारी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, 17,000 साल के स्टार्टिंग में था, 2,000 का लगने के बाद एसेट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 15,000 रुपीज। इज इट क्लियर ना, ठीक है। फिर हम सर इसका निकालेंगे बैलेंस निकालते समय एक बार ध्यान रखिएगा, आपकी एसेट की टोटल वैल्यू थी 65,000, जिसमें कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 48,000 थी, और 2,000 सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन लगा, और 15,000 ही आ गया, तो टोटल जब आप करेंगे 65,000 ही आएगा। ओके है, ठीक है। अब ये 31 मार्च 16 के बाद 1 अप्रैल 2016 को हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी मशीन नंबर 2, जो कि अब 1 हो चुकी है वैसे, लेकिन चलो हम 2